गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? उत्तर, शरीर में आत्मा दोनों आँखों के बीच रहती है। स्वप्न की अवस्था में इसका स्थान नीचे होता है और गहरी नींद की अवस्था में हृदय और नाभि चक्रों में आ जाती है। आत्मा आँखों से जितना ही अधिक नीचे पिंड में उतरती है उतनी ही अधिक धुंधली होती जाती है। कंठ चक्र में आत्मा अर्ध चेतना की अवस्था में रहती है, इसलिए उस समय केवल अधूरी स्मृति शेष रहती है। आँखों के नीचे शब्द धुन नहीं है। जागृत अवस्था में ख्याल जब आँखों के ऊपर की ओर होता है तब आसमानी आवाज सुनाई देती है। आत्मा चेतन है और ऊपर की ओर उड़ने वाली है। यह एक बैलून की तरह है जिसकी प्रकृति सदा ऊपर उठने की होती है। जिस तरह एक गैस से भरे हुए बैलून यानी गुब्बारे को डोरी से बांध कर रखा जाता है, उसी तरह से आत्मा मन और माया तथा इंद्रिय और विषय वासनाओं की जंजीरों से जकड़ी हुई है। जब वो इन सबसे आज़ाद होकर ऊपर की ओर जाती है तब तीसरे दिल में शब्द सुनाई देता है और प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। उसके बाद स्वर्ग वैकुंठ शक्ति लोक को पार करके जब सहस्र दल कमल में निरंजन भगवान के पास पहुँचती हैं तब उनका दर्शन होता है। उसके ऊपर ब्रह्मधाम है, जहाँ पहुंचकर वो ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। इस स्थान पर पहुंचकर उसे महान आनंद प्राप्त होता है। आगे गुरु पद है, जहाँ पहुंचकर और पहुंचने के बाद जब मानसरोवर में स्नान करती है तब वो जन्म मरण के चक्कर से वो सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसे सच्ची मुक्ति व मोक्ष इस स्थान पर प्राप्त होता है। प्रश्न, स्वामी जी, भजन के लिए समय नहीं मिल पाता, क्या करें? उत्तर, खाने पीने के लिए समय है, दुकान दफ्तर के लिए समय है और सभी कामों के लिए समय निकल आता है, लेकिन आत्मा के छुटकारे के लिए तुम्हें समय नहीं मिल पाता। भजन ही अपना काम है और दुनिया के जितने भी काम हैं सब इंद्रियों के काम हैं, पराये काम हैं। भजन करना तुम्हारे साथ हाथ में है। गुरु की सहायता सदा रहती है। गुरु तुमसे दूर नहीं, वह तुम्हारे अंदर तीसरे दिल में विद्यमान है। दुनिया के कामों को करते हुए तुम्हें भजन के लिए भी प्रतिदिन समय निकालना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर पूरा समय न दे सको तो जितना हो सके उतना दो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही सही, हर रोज बैठना आवश्यक है। भजन ही मौत के बाद साथ जाता है और तुम्हारे लेखे का है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए प्रेम विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जय गुरुदेव। विष्णु नारद संवाद। विष्णु जी, नारद जी, भूलोक पर बहुत बढ़ गया पाप, कौन खबर लाए कहो गुम गुम कर आप। ऐसा हमको लग रहा, हक ईमान नदारत, धरती पर क्या हो रहा, और सुनाओ नारद। नारद जी, हमने धरती पर टहल देखा चारों ओर, फैल गया संसार में पाप कर्म का जोर। पाप कर्म का जोर, बड़ी है विषय वासना, घेर लिया संसार, बचे कोई आम खास ना। पाप परायण हो गए जगती के नर नारी, कर्म बोझ के नाते आवत आफत भारी। दया करो प्रभु, नाव भंवर में डूब न जाए, हो संयोग साधना करके जीव अमर पद पाए। मुझे बहुत हैरान कर दिया निरास्वार्थी गम ने, हाहाकार कोलाहल चीखे छानी धरती हमने। विष्णु जी, बाबा जय गुरुदेव, बहुत बड़ा प्रताप, वारिस गुरु पंकज प्रभु, मेटी रहे संताप, मेटी रहे संताप, नाम की दौलत बाटे, भजन वेद बतलाई, काल का बंधन काटे। शाकाहार नशा मुक्ति का, गुमी पढ़ावे पाठ, नाम योग की साधना, खुले सुरती की गांठ। जे करहिए भगवत भजन, तिन्हनि न लगी है आँच। नारद सुनियो चित्त से, बात कहो मैं साँच। मददगार नहीं हुई है कोई काशी काबा, बिना स्वार्थ के देश जगावत पंकज बाबा। नारद जी, दीनानाथ समझ गया बही दया की धार, नाम दान जे पाहिए तेज जहे पार। तेज जहे पार और सब डूबन वारे, छुबे न जम के दूत, जय गुरुदेव पुकारे।
दर्शन जय गुरुदेव का पाकर भय सनाथ, अंग अंग हरदम रहे सतगुरु दीनानाथ। जय गुरुदेव।